देखें, हाईकोर्ट का एक आदेश आया है और ये निर्देश जो दिया गया, आदेश जो दिया गया, ये दिया गया पुलिस थाना को। पुलिस थाना को ऐसा क्या निर्देश दिया गया, यानी और ये मामला जो है ये प्रॉपर्टी विवाद यानी संपत्ति विवाद से संबंधित है, जमीन विवाद से संबंधित है। जमीन विवाद से संबंधित जो है मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस थाना को एक निर्देश दिया, आदेश दिया है। अगर वो उस आदेश का पालन नहीं करेंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। क्या है वैसा आदेश, तो चलिए समझते हैं। देखें, एक व्यक्ति परेशान है, उसके जमीन पर जबरन आके कोई जो है कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। व्यक्ति घूम रहा है, व्यक्ति जो है पुलिस प्रशासन के पास जा रहा है, वहां पर जो है उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहा है, लेकिन प्राथमिकी दर्ज करने के बावजूद किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। क्या करना होगा अगर ऐसा समस्या उत्पन्न हो जाए किसी के साथ, तो क्या करेगा वो व्यक्ति? अब वो व्यक्ति है यानी एक तरह से परेशान हो गया, उसे लगा कि ये तो मेरी संपत्ति मेरे हाथ से मेरे सामने चली जाएगी। और ये जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा है ना, ये मामला जब हाईकोर्ट में, अगर आपके मन में सवाल होगा कि क्या इस तरह का जो शिकायत है पुलिस प्रशासन का शिकायत जो है बिल्कुल हाईकोर्ट में आप कर सकते हैं। उस प्रक्रिया को अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको जरूर डिटेल में बताएंगे आगे कि आखिर आपको कैसे करना होता है, उसको जो है जरूर एक्सप्लेन करेंगे। तो ये लेकिन अभी जो मामला है उसको अगर समझें कि हुआ एक्चुअली यहाँ पर कि जमीन का कब्जा कर लिया गया, व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराया। एफआईआर यानी प्राथमिकी दर्ज करने के बाद, शिकायत दर्ज करने के बाद भी किसी भी प्रकार का कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया। तो इसमें क्या होगा, जो क्राइम करने वाले हैं, जो अपराधी हैं, अपराध कर रहे हैं, लोगों की संपत्ति हड़प रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, उसका मनोबल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अपराध किसी भी प्रकार का हो सकता है, सिर्फ चोरी नहीं अपराध है, सिर्फ किसी को मारना ही अपराध नहीं है, किसी का सर फोड़ना अपराध नहीं है ना। अपराध तो सभी अपराध है। अगर चोरी किया तो भी अपराध है, किसी का मारपीट किया है ना तो भी अपराध है। अब अगर किसी की संपत्ति को अगर वो जो है एक तरह से क्षति पहुंचा रहा है तो वो भी अपराध है, अपराध कर रहा है। कोई अगर उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, दूसरी की प्रॉपर्टी को कोई अगर कब्जा कर रहा है, हड़प रहा है, तो वो भी तो अपराध है। मामले सिविल में जो जाते हैं, अगर बात करें सिविल के जो मामले हैं, तो सिविल में वैसे मामले जाते हैं जिसको एक तरह से अपराध के दायरे से जो बाहर रखा जाता है। कहने का मतलब उसको अपराधी नहीं बोल सकते। जब दो लोगों के बीच में विवाद है, एक कह रहा है कि मेरी है, दूसरा कह रहा है कि नहीं मेरी संपत्ति है, तो ये होता है कि जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाएगा, दोनों के पास अपने साक्ष्य हैं, साक्ष्य जो है दोनों का जब तक देखा नहीं जाएगा कि जो सामने वाला व्यक्ति जो दावा कर रहा है उसका आधार क्या है और दूसरा व्यक्ति जो दावा कर रहा है उसका आधार क्या है, तो जब दोनों तथ्य को नहीं देखा जाएगा, दोनों का जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज है नहीं देखा जाएगा, तो डायरेक्ट नहीं कहा जा सकता कि ये किसकी संपत्ति है। तो उस केस में जो है मामले सिविल में जाते हैं। परिवार का विवाद होता है ना, परिवार में अगर विवाद होता है, भाई भाई का विवाद होता है, जो परिवार में आपस एक दूसरे से संपत्ति के लिए लड़ रहे होते हैं, तो उस तरह के मामले में आप किसी को अपराधी साबित नहीं कर सकते हैं, है ना। कि हो सकता है कि परिवार में जो जमीन प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसके बंटवारे के लिए विवाद उत्पन्न हुआ हो, तो इसके लिए वो जो है अपराध कोई नहीं कर रहा, अपना हक का दावा सब कर रहा है। अब कोई हक जो है आपस में जो भी जिस प्रकार से प्रॉपर्टी डिवाइड हुआ उसमें संतुष्ट नहीं है तो कोर्ट जा रहा है ना, तो वहां पर वो अपराध के दायरे में नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी की निजी संपत्ति है, आपके पास उसका कागजात है, ठीक है, और आज आपके पास उसका दखल भी है और कोई आकर उसको जबरन कब्जा करना चाह रहा है, अब वो कागजात कुछ भी दिखा रहा है, लेकिन अभी वर्तमान में आपका दखल है, आपके पास कागजात है, तो आके अगर जबरन जो है यहाँ आपके साथ जो मारपीट करने का नौबत उत्पन्न कर रहा है, आप रोकने जा रहे हैं तो आपके ऊपर एक्शन ले रहा है, तो उस केस में जो है अगर पुलिस प्रशासन उसको एफआईआर दर्ज करके उसके ऊपर अगर एक्शन नहीं लेती है तो वो जो क्राइम कर रहा है, जो अपराध करने के लिए जा रहा है, उसका मनोबल बढ़ जाएगा, जो प्रॉपर्टी को कब्जा करना चाह रहा है उसका मनोबल बढ़ जाएगा। तो हाईकोर्ट का निर्देश जो आया, हाईकोर्ट का निर्देश इसी प्रकार से आया कि देखें कि जो पुलिस है उसको सबसे पहले तो एक तरह से एफआईआर जो है, प्राथमिकी जो है वो तो दर्ज करना होगा, और दर्ज सिर्फ करने से नहीं होगा। अगर आप ऐसा करेंगे, आप दर्ज करके अगर छोड़ देंगे, कुछ नहीं,
मान लेते हैं कि आप जो अपराध कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी को कब्जा कर रहे हैं, तो कब्जा करने वाले पर अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, आप सीधे तौर पे जो है ना संरक्षण दे रहे हैं। किसको? अपराध को। तो ये संरक्षण देना हो गया ना, सीधी सी बात है कि आप संरक्षण दे रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये अभी वर्तमान में किस व्यक्ति के पास है और दूसरा व्यक्ति आके दावा कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप जो कब्जा करने वाले हैं, जो प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाले हैं, जो एक तरह से जबरन अपना दावा दिखा रहे हैं, जो जबरन अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं, उसको आप संरक्षण दे रहे हैं। तो ये हो गया कि अपराधियों को सीधे तौर पे बढ़ावा देना। तो इसीलिए जो है हाईकोर्ट का निर्देश साफ साफ हो गया कि देखें अगर ऐसा करेंगे तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। तो इस तरह का मामला अगर आपके पास आता है तो आप एफआईआर दर्ज करेंगे, और एफआईआर दर्ज करने के बाद, और ये मामला है जो है बिहार के जो पटना हाईकोर्ट है, पटना हाईकोर्ट का ये निर्देश है कि आप एफआईआर दर्ज करके जो है कार्रवाई कीजिए। ठीक है, यानी जांच जो है आप प्रारंभ कीजिए, और जांच करने के बाद जो है उस व्यक्ति के ऊपर एक्शन लीजिए जो इस तरह का कार्य किया है। अब ये ऐसा नहीं कर सकते कि हाईकोर्ट का ही सिर्फ निर्देश है जिसका पालन जो है पुलिस अधिकारी को करना है। तो ये जो अगर बात करें तो पहले सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश दिया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी निर्देश जो है वो दिया गया है कि लेकिन क्या है, पुलिस थाना जो है ना, पुलिस प्रशासन जो है या पुलिस के जो एक तरह से जो भी एक तरह से अधिकारी हैं, तो वो इसका पालन नहीं कर रहे हैं, तभी ऐसा सवाल उठता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो प्रशासन है वो कार्य नहीं कर रही है। ठीक है, कार्य करती है तभी तो इतने जो अपराधी पकड़े जाते हैं, इतने जो एक तरह से जो क्राइम करने वाले होते हैं वो अरेस्ट होते हैं। तो जब तक पुलिस का कार्य नहीं होता तब तक जो है ये संभव ही नहीं है, लोग नहीं तो सुरक्षित रहते ही नहीं। लेकिन यहाँ पर मामला है जमीन से संबंधित अगर विवाद है, बहुत सारे जो है यहाँ पर जो रैयती भूमि होती है उसमें कुछ करने को, किसी प्रकार का कोई एक्शन लेने को जो है पुलिस प्रशासन को बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन भी दिए गए हैं सरकार के द्वारा कि आप इस प्रकार का अगर विवाद होता है तो आपको जो है सुलझाना नहीं है, वो केस करेगा, केस लड़ेगा आगे। लेकिन इसी केस लड़ने और एक तरह से जो है कि प्रक्रिया में कहीं ना कहीं किसी न प्रकार का कोई भी घटना अगर घट जाता है तो फिर मामला तो फिर यानी पुलिस थाना जाना ही है, पुलिस प्रशासन को तो एक्शन लेना ही है। कहीं मारपीट हो गया तो मारपीट का जो है एक तरह से फिर केस तो बनना ही है। इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति जो है अगर एफआईआर लेके आता है, अगर अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति के विरुद्ध अगर उसको कोई भी परेशानी है तो एफआईआर दर्ज करना है, और दर्ज करने के साथ साथ जो है उसकी जांच करना है, और जांच करने के बाद अगर जो दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी करना चाहिए। ऐसा निर्देश जो है हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया, और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बहुत सारे निर्देश जो है जारी किए गए हैं, जो हम आपको कभी डिटेल से फिर जरूर बताएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।